वेलकम टू डे नंबर 9 ऑफ MLAI। सो आज है हमारा डे नंबर 9 एंड आज के दिन मैं डिस्कस करने वाला हूँ पांडास के बारे में। पांडास जो होती है वो लाइब्रेरी किस काम की होती है, उसका यूज़ क्या होता है, डेटा सेट क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा को हैंडल कैसे किया जाता है एंड हमारा जो डेटा हमको सेट प्रोवाइड किया जाता है उसको लेकर हम लोग मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गो। क्रिएटिंग अ पांडास डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम यानी कि हमको जो डेटा सेट दिया जाता है हमको उसको फ्रेम करना है, तो हम लोग वो पांडास की हेल्प से फ्रेम कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक sklearn.datasets करके एक लाइब्रेरी आती है, वहाँ से मैंने एक फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग करके डेटा सेट जो है वो इंपोर्ट कर लिया। तो उसको इंपोर्ट करने के बाद मैंने हाउस डेटा के अंदर वो जो पूरा डेटा है उसको स्टोर कर दिया। अब अगर यहाँ पे मैं हाउसिंग अंडरस्कोर डीएफ मैंने इसलिए लिखा है ताकि वो डेटा फ्रेम को डिनोट करे। तो pd.pd यानी कि हमने इंपोर्ट किया पांडास को spd, तो pd.dataframe यानी कि हम लोग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? हाउस डेटा। हाउस डेटा क्या है? हमारा ये वाला जो पूरा डेटा है उसको हम लोग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके हम लोग कॉलम्स में हम लोग उसके फीचर नेम्स रख रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये जो मैड इनका हाउस एज, एवरेज रूम्स, एवरेज बेडरूम, ये जो हमारे कॉलम्स हैं ये इसके हमारे फीचर नेम हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हाउसिंग अंडरस्कोर डीएफ यानी कि हमारे डेटा फ्रेम को हमने प्रिंट कर दिया है और डॉट हेड का मतलब होता है वो स्टार्टिंग के 5 रोज को होता है प्रिंट करता है। अब यहाँ पे sklearn से हमने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन इसमें और भी कई तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग CSV फाइल को कैसे इंपोर्ट किया जा सकता है, तो यहाँ पे मैंने एक CSV फाइल डाउनलोड कर दी है, housing.csv। तुम लोगों को डाउनलोड करना नहीं आता तो तुम kaggle हाउसिंग डेटा सेट सर्च करोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे हमारे प्राइजेस डेटा सेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेटा सेट तुमको मिल जाएंगे, तो यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे तुम नीचे जाओगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये तुम्हारा डेटा सेट है, ये उसका फाइल का साइज़ है, ये जो डाउनलोड ऑप्शन है यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे तुम लोग इसमें जाना और इस पर क्लिक करोगे तो तुम लोग इम्पोर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद हमने उसको इम्पोर्ट कर लिया है। सबसे पहले हाउस अंडरस्कोर CSV pd.read करेगा। किसको रीड करेगा? रीड अंडरस्कोर CSV एक फंक्शन है जो कि पांडास में एक फंक्शन है जो कि रीड करता है CSV फाइल को। तो यहाँ पे उसने रीड कर दिया किसको? कंटेंट, यानी कि हमारा ये वाला चीज़ है। कंटेंट के अंदर housing.csv यानी कि ये जो है हमारा ये वाला सेकेंड, इसको हमने रीड कर लिया। इसका अगर हम लोग टाइप प्रिंट करेंगे तो इसका टाइप जो है हमारा वो आ जाएगा pandas.core.frame, यानी कि इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया हमने, यानी कि CSV को हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। इन शॉर्ट यही है इसका मतलब। अब डेटा फ्रेम को CSV में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले हमने जैसे पहले किया था वैसे ही हमने डेटा फ्रेम है हमारे पास, इसको हमने ले लिया। उसको हमको अगर CSV में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारा डेटा फ्रेम आ गया, उसको CSV में कन्वर्ट करना है तो हाउसिंग अंडरस्कोर डीएफ यानी कि हमारा डेटा फ्रेम, उसको CSV में कन्वर्ट करने के लिए to_CSV करके एक हमारा फंक्शन है, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा रैंडम हमको वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है हमारे डेटा के अंदर, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने np.random इंटीजर्स जनरेट किए हैं फ्रॉम रेंज दिस टू दिस। साइज़ हमने दे दिया 5 रो 6 कॉलम। उसके बाद कॉलम्स को हमने नाम दे दिया ये, इंडेक्स को हमने नाम दे दिया इंडेक्स यानी कि हमारे रोज़, और उसको हमने नाम दे दिया 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 रोज़ हैं तो 5 ये आ गए। यहाँ पे ABCD भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। अब यहाँ पे random_df.head यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग के 5 को हमने प्रिंट कर दिया। तो अब हम लोग यहाँ पे नीचे जाते हैं तो हमारा ये जो होगा, ये हमने जो अभी बनाया वो 1 2 3 4 5 6 6 रो और उसने रैंडमली इंटीजर्स को प्रिंट कर दिया। कहाँ से? 10 से लेके रैंडम इंटीजर तक। ठीक है, अब आता है हमारा इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के बारे में इन्फॉर्मेशन हमको निकालनी हो तो वो क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ऊपर किया था वैसे ही किया है। हाउस डेटा फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैंने उसको प्रिंट कर दिया है .info। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो उसके सारे इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। अब इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ होती है, सबसे पहले वो हमको उसका क्लास बता देगा यानी कि उसकी टाइप बता देगा। उसके बाद हमको रेंज बता देगा, रेंज हमारी इतनी एंट्रीज हैं फॉर 0 to यहाँ तक। फिर डेटा कॉलम्स हमारे कितने हैं, 8 कॉलम्स हैं हमारे, इतनी रोज़ हैं। फिर कॉलम में हमारे क्या क्या नाम है ये सब उसके नाम आ जाएंगे। और नॉन नल काउंट, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी हमारा कॉलम्स है उसमें कहीं पे भी एम्प्टी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई जो डेटा सेट्स होते हैं उसमें बीच बीच में मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, एम्प्टी वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर उसमें एम्प्टी वैल्यूज़ हैं तो हमको उसको चेंज करना पड़ता है, बट अगर एम्प्टी वैल्यूज़ नहीं है तो फिर हम ऐसे ही रह सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेमोरी यूज 1.3 में यानी कि इसकी फाइल की साइज आ जाएगी। अब यहाँ पे आता है इज नल फंक्शन। इज नल फंक्शन में क्या रहता है, इज नल फंक्शन हमको बताता है कि कौन सी वैल्यूज 0 हैं, यानी कि कौन सी जगह पे एम्प्टी है। तो यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि कोई भी जगह पे एम्प्टी नहीं है, यानी कि सारी जगह जो है हमारे सारे जो कॉलम्स है वो भरे हुए हैं, यानी कि कहीं पे भी मिसिंग वैल्यूज नहीं है। अब यहाँ पे आ जाता है काउंटिंग द वैल्यूज बेस्ड ऑन द लेबल्स। वैल्यूज को कैसे काउंट किया जाता है, तो सबसे पहले हमने पांडास इंपोर्ट कर लिया, फिर हमने डायबिटीज करके मैंने एक यहाँ पे डेटा सेट डाउनलोड कर लिया है kaggle.com से, वहाँ से तुम कर सकते हो। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग सबसे पहले प्रिंट करेंगे। प्रिंट में हमने देखा कि यहाँ पे आउटकम करके एक हमारा कॉलम है,
उसको हमने काउंट कर लिया, यानी कि वैल्यू काउंट कर लिया आउटकम्स के बारे में। तो यहाँ पे जो आउटकम जहाँ पे 0 है वो 500 रोज है, आउटकम जहाँ पे 1 है वो 268 रोज है। तो यहाँ पे हमारा सारा ये डेटा दे देगा। अब हमको इसका मीन निकालना है, समझ लो। तो हमने यहाँ पे diabetes.group by उसका मीन निकाल दिया। किसका मीन निकाला? आउटकम्स का। तो सारे आउटकम्स जिसमें 0 हैं उसका हमने मीन निकाल दिया। तो जिसका आउटकम 0 है उसमें ग्लूकोज एवरेज इतना है, ब्लड प्रेशर एवरेज इतना है, प्रेगनेंसीज एवरेज इतना है, स्किन थिकनेस एवरेज इतना है, वैसे ही हमने 1 का निकाल लिया। तो अब ये कहाँ काम आता है? अगर जैसे कि समझ लो अगर हम लोग ह्यूज डेटा सेट्स को हैंडल कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको किसी एक चीज़ के ऊपर मीन निकालना है कि इसके रिस्पेक्ट में बाकी सबका मीन कितना है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आउटकम कर रखा है, इसको मैं कैंसिल करके जैसे कि समझ लो ब्लड प्रेशर, अब मैं इसको यहाँ पे अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर के हिसाब से 70 ब्लड प्रेशर वाले 57 पेशेंट्स हैं, 74 ब्लड प्रेशर वाले 52 पेशेंट्स हैं। तो ऐसे सबका आ जाए। अगर हमको मीन निकालना है किसके हिसाब से? ब्लड प्रेशर के हिसाब से। तो वहाँ से अगर हमको मीन निकालना है तो हम लोग यहाँ पे आउटकम की जगह बस ब्लड प्रेशर कर देंगे। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर के हिसाब से जिसका ब्लड प्रेशर 0 है उसकी प्रेगनेंसीज एवरेज इतनी है, जिसका ब्लड प्रेशर 24 है उनकी प्रेगनेंसीज ग्लूकोज का एवरेज ये है, फिर जिसकी ब्लड प्रेशर 30 है उसके हिसाब से ये है। तो ऐसे करके ये काम करता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल मेजर्स के ऊपर। स्टैटिस्टिकल मेजर्स क्या होता है? हमारी जो स्टैटिस्टिक्स होती है, हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके मीन, मैक्स, मिनिमम वैल्यू, जियो मीन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनके हिसाब से अगर हमको कुछ एनालाइज करना है तो सबसे पहले हमको ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो अगर इंडिविजुअली निकालने बैठेंगे तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले काउंट निकाला, मीन निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, मिनिमम निकाला, मैक्सिमम निकाला, ये सब ना करके हम लोग वो सारे यहाँ पे इंडिविजुअली प्रिंट हो रहा है। तो अगर हमको इंडिविजुअली प्रिंट नहीं करवाना, सब कुछ एक साथ करवाना है, तो अब यहाँ पे एक फंक्शन आता है डिस्क्राइब करके। डिस्क्राइब क्या करता है? सब कुछ दे देता है, जैसे कि प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, सबका काउंट आ जाएगा, सबका मीन आ जाएगा, सबका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। अब आता है मैनिपुलेटिंग अ डेटा सेट। इसको मैनिपुलेट कैसे किया जाता है? यानी कि रोज ऐड करना, रोज को डिलीट करना, कॉलम्स को ऐड करना, कॉलम्स को डिलीट करना। तो बेसिक सी चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ नहीं है, तुमको सिंपली एक ही लाइन में मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे हमने जो पहले किया था वही किया है, हमने इंपोर्ट कर लिया है, यहाँ पे फिर उसको प्रिंट कर लिया है। house_df यानी कि हमारा जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर हमने प्राइस को ऐड कर दिया। कहाँ ऐड कर दिया? एज अ कॉलम ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे अगर हम लोग नीचे आ जाए तो यहाँ पे हमारा house_df वही का वही है। अगर हमको डिलीट करना है तो क्या डिलीट करना है? ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट कर रहे हैं, यानी कि उसको ड्रॉप कर देना है। क्या डिलीट करना है? इंडेक्स 0, इंडेक्स यानी कि रो 0 डिलीट करनी है। एक्सिस जो होता है वो क्या दिखाता है कि ये रोज में काम कर रहे हैं। अब जैसे कि समझ लो हमारा एक्सिस में भी एक इंडेक्स है, यानी कि एक्सिस में समझ लो हमारा ब्लड प्रेशर है और जो हमारा रोज है उसमें भी ब्लड प्रेशर है। अब हमको कौन सा ब्लड प्रेशर डिलीट करना है तो वो कंप्यूटर को बताने के लिए हम एक्सिस का यूज़ करते हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं तो हमको एक्सिस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर दोनों में सेम है तब हम लोग एक्सिस का यूज़ करेंगे। 0 का मतलब होता है रोज एंड 1 का मतलब होता है कॉलम्स। यहाँ पे हमने कॉलम्स में जो है प्राइस को ड्रॉप कर दिया। पहले हमने प्राइस को ऐड किया था, फिर हमने प्राइस को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब यहाँ दूसरे में हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने प्राइस को भी ड्रॉप कर दिया, यानी कि हमारा जो कॉलम है उसको भी ड्रॉप कर दिया, और दूसरा हमने जो हमारा रो था 0 वाला उसको भी ड्रॉप कर दिया। तो अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो मैं तुमको यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ। ये जो है ये हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है, यानी कि यहाँ पे मैड इंक ये सारी चीज़ हमारा ओरिजिनल है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉलम हमारा प्राइस को ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग को प्राइस दिख जाएगी जो यहाँ पे नहीं थी, अब यहाँ पे प्राइस दिखने लग गई। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने 0 को डिलीट कर दिया सब। अब यहाँ पे हम लोग दूसरे में आता है, यहाँ पे हमने विदाउट कॉलम प्राइस यानी कि कॉलम को डिलीट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे रोज हैं तो यहाँ पे कॉलम डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हमने कॉलम और रो दोनों को डिलीट कर दिया। यहाँ पे तुमको प्राइस भी नहीं दिखेगा और यहाँ पे तुमको हमारा 0 वाला कॉलम भी नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग नीचे जाए तो यहाँ पे थर्ड रो को अगर हमको सिर्फ प्रिंट करना है, फर्स्ट कॉलम को अगर हमको प्रिंट करना है तो वो कैसे किया जाता है अब वो तुमको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे आई लोक करके एक फंक्शन आता है, यानी कि लोकेशन फाइंड करना है हमको। किसका लोकेशन फाइंड करना है? हमारा जो ये सेकंड होता है वो कॉलम होता है, यानी कि गिव्स द फर्स्ट कॉलम, ये गिव्स द सेकंड कॉलम। अगर हमको रो को प्रिंट करना हो तो यहाँ पे हम लोग आई लोक करके 2 कर देंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स होता है वो रो का होता है, सेकंड इंडेक्स होता है वो कॉलम का होता है। इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ ये कॉलम लगा दिया है। तो यहाँ से ऐसे करके हम लोग उसका सिर्फ सेकंड रो, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ऐसे करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा हमारा पांडास का डेटा फ्रेम कैसे हैंडल किया जाता है, पांडास का यूज़ कैसे किया जाता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना है। मेरी बेबी जरा मुझे भी तो देख तू, इशारा तो कर मैं सारी शर्म फेंक दूं। गलत है ये रात, हाँ गलत है ये बात, हाँ तेरे हाथ लगाने पे रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस।